राजस्थान में कहावत है कि लड़कियों की एक डिमांड होती है, मांग होती है कि रहूं चाहे मैं सारी उम्र कुंवारी, लेकिन शादी उसी से करूंगी जो होगा पटवारी। तो राजस्थान हरियाणा में पटवारी कहा जाता है और अपने यूपी में कहा जाता है लेखपाल। अब इसको नया नाम भी दे दिया गया रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर का। तो नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे लेखपाल के बारे में। राजस्व लेखपाल की जो वैकेंसी आनी है उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। कितनी सैलरी होती है, कहाँ पे पोस्टिंग होती है, अपना गृह जनपद आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, छुट्टियाँ कितनी होती हैं, ऊपरी कमाई, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि ऊपरी कमाई कितनी होती है। ये सारी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, लेखपाल की अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट आपको तैयारी करवाई जाएगी। पीडीएफ वगैरह, लेक्चर वगैरह सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, जब बात करते हैं लेखपाल की, तो लेखपाल अगर यूपी में बनना है तो सबसे पहले पीटी एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। तो इसको जब आप क्वालिफाई करते हैं अच्छे नंबर के साथ में, उसके बाद में जब लेखपाल की वैकेंसी आती है उसमें मेंस का फॉर्म फिल करेंगे और मेंस का फॉर्म फिल करने के बाद में आपका होगा एक एग्जाम। तो सबसे पहले में आप बात करेंगे लेखपाल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए, जो पहले सिलेबस था कि हिंदी के 25 क्वेश्चन आते थे 25 नंबर के, गणित के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के जो क्वेश्चन आते थे 25 क्वेश्चन आते थे 25 नंबर के। वहीं ग्रामीण परिवेश के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते थे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 2 घंटे का समय दिया जाता था और इसमें निगेटिव मार्किंग भी 1/4 की होती थी। लेकिन अब की बार जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस चेंज हो चुका है। अभी एकदम कंफर्म नहीं बताया जा सकता कि भाई सिलेबस क्या होगा, वो तो आपका नोटिफिकेशन आने के बाद ही कंफर्म होगा। लेकिन जो सूचना प्राप्त हुई है कि हिंदी के आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यूपी जीके के 20 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, ग्रामीण परिवेश के 25 क्वेश्चन रहेंगे। जैसा पहले होता था वैसे इस बार भी होगा। वहीं मैथ के 10 क्वेश्चन होंगे, जहां पहले 25 होते थे अब की बार 10 क्वेश्चन होंगे। वहीं जीके जीएस के 15 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। और ये आपकी मेंस परीक्षा का सिलेबस है। अब नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन लगभग सूचना यही मिल रही है कि भाई इसी तरीके का सिलेबस होगा। मेंस के लिए जो भी एस्पिरेंट शॉर्टलिस्ट होंगे, मेंस परीक्षा देंगे। मेंस परीक्षा देने के बाद आप क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई होने के बाद 3 से 4 महीने के अंतराल में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एस्पिरेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हमारी पोस्टिंग हमारे ज़िले में होगी या किसी अदर ज़िले में होगी। देखिए, 99% केस में, राजस्व लेखपाल के केस में, ये मान के चलिए आपको अपना ज़िला ही मिलेगा। अपना ज़िला मिलेगा, अपना तहसील नहीं मिलेगा, इतना मान के चलिए, क्योंकि एक ज़िले में कई सारी तहसील होती हैं। तो ये मान के चलिए आपको अपने घर में ही नौकरी करनी है, कहीं अलग नहीं जाना है। देखिए, जब क्वालिफाई होंगे तो ज्वाइनिंग लेटर ले करके आप एसडीएम के पास पहुँचेंगे, जिस तहसील में आपकी नियुक्ति होनी है। तो उस तहसील के जो एसडीएम होंगे उनके पास पहुँचना है, अपना आप ज्वाइनिंग लेटर दिखाएंगे, भाई हमें ज्वाइन करना है इस तरीके से। तो एसडीएम साहब देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद कहेंगे ठीक है, और उसी दिन से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब आप ज्वाइन करेंगे तो ट्रेनिंग होगी 1 साल की। 1 साल की टोटल आपकी ट्रेनिंग होनी है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी, उसमें कुछ भी कटौती नहीं होगी। अब जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो आपके जिला स्तर पे होगी, मतलब जिला स्तर पे कोई स्कूल कॉलेज जो भी होगा सरकारी, वहाँ पे उस जिले में जितने भी लेखपाल सेलेक्ट होंगे, 200 300 जो भी सिलेक्ट होंगे, उन सभी लोगों की वहाँ पर ट्रेनिंग होगी। अब ट्रेनिंग पीरियड में होगा क्या, ट्रेनिंग पीरियड में सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। भाई इस तरीके से काम करना है आपको, इस तरीके से नाप जोख करना है, ये सारा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। और उस ट्रेनिंग पीरियड में लगभग 1 साल की ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको सैलरी भी मिलेगी। सैलरी पहले नहीं दी जाती थी लेकिन अब दी जाने लगी है। क्यों दी जाने लगी, क्योंकि अब 3 दिन जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है और 3 दिन आपसे काम करवाया जाता है। काम करवाने में खसरा फीडिंग हो गया या फिर आपका कंप्यूटर पे कुछ काम करवा लिया, इस तरीके से काम भी करवाते हैं। टोटल जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड होता है 10 बजे से 4 बजे तक, मतलब 10 बजे आप जाएंगे, 4 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। उसी टाइम पीरियड में आपको ट्रेनिंग करनी है। हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग होगी, 3 दिन बढ़िया तरीके से काम करना है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो एक आपका एग्जामिनेशन होगा, मतलब एक परीक्षा होगी छोटी सी। उसमें आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे और आपके ग्रामीण परिवेश से क्वेश्चन आएंगे। परीक्षा जब आप पास कर लेंगे तो आपको एक परमानेंट तहसील दे दी जाएगी। उस तहसील में कई सारे गांव होंगे, उनमें से कुछ गांव उठा करके आपको सौंप दिए जाएंगे कि भाई इस गांव के फलाना फलाना गांव के आप जो हैं लेखपाल हैं। उन प्रधानों से आपको साठगांठ कर लेनी है, मतलब जो भी करना है।
आना जाना आपका लगा रहेगा। फील्ड की जॉब होती है, मतलब ऑफिस और फील्ड दोनों की जॉब होती है। टोटल जो आपकी जॉब टाइमिंग होगी 10 बजे से 5 बजे। 10 बजे आपको ऑफिस में घुस जाना है, 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं कि आपको 10 बजे वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि ये फील्ड की जॉब है। तो आप बाहर रहकर भी बता सकते हैं कि हम तो अभी फील्ड पे आए हैं, भले आप घर में बैठे हों, लेकिन फ़ोन से बता दिया हम तो यहाँ फलाना प्रधान के यहाँ बैठे हुए हैं, ये काम है वो काम है, बढ़िया आराम से घर में आप जो है चाय समोसा काट रहे हैं। तो ये भी जो है करते हैं, सभी लोग करते हैं। फील्ड की जॉब में यही एक फ़ायदा है कि आप बाहर रहकर, घर में भी रहकर इधर-उधर बता सकते हैं। तहसील दिवस है या थाना दिवस है तो आपको तहसील में ही उपस्थित रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहेंगे तो एसडीएम आपकी लंका लगा देंगे, इतना मान के चल सकते हैं। अब देखिए वर्क प्रोफाइल क्या होती है, कौन-कौन से काम जो है लेखपाल को करने पड़ते हैं। लेखपाल के बारे में आपको ये तो पता ही होगा भाई, आय प्रमाण पत्र वही बनाता है, मतलब उस पे रिपोर्ट जो लगाता है वो लेखपाल ही लगाता है। आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनता है उसमें भी रिपोर्ट लगाने का काम कौन करता है, लेखपाल करता है। तो ये तो सबको पता है कि ये वाले काम करता है और इसके अच्छे खासे पैसे भी वो कमा लेता है। सैलरी की बात अभी आगे करेंगे तो उसमें बता देंगे हम। अब देखिए और भी काम होते हैं लेखपाल के, जैसे पशु गणना के लिए लेखपाल को 10,000 रुपये सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष मिलता है। भाई पशु गणना करो कि तुम्हारी तहसील में या तुम्हारे गांव एरिया में जितने भी तुम्हारे अंडर में आते हैं उसमें कितने पशु हैं। कृषि गणना के लिए 2,000 रुपये प्रति साल मिलता है लेखपाल को। खसरा खतौनी का काम भी जो है वो लेखपाल ही देखता है और उसके भी अच्छे खासे पैसे वो कमा लेता है। आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसमें भी भाग लेता है लेखपाल, उसमें भी उसकी कमाई होती है। अब देखिए कहीं आग लग गई या कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, तो उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाने का काम करता है वो लेखपाल करता है। मान लीजिए गेहूं का खेत खड़ा हुआ है, सूख गया है, उसमें आग लग गई, उसके बाद वो किसान से मिलता है, पूछता है भाई कितना तुम्हारा नुकसान हुआ है, जांच वाच करता है, फिर बताता है हाँ इनका इतना नुकसान हुआ है, इनको इतना पैसा मिलना चाहिए। या कहीं पे बाढ़ आ गई तो बाढ़ में कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ रिपोर्ट बनाने का काम जो करता है वो लेखपाल ही करता है। बहुत सारी सरकारी योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने का काम करता है। जो अवैध कब्जा होता है उनको भी देख रेख करना होता है लेखपाल को, उसमें बहुत ज़्यादा कुटाई भी हो जाती है लेखपाल की। जो अवैध कब्जा करते हैं वो जाहिर सी बात है लेखपाल नापने जाएगा तो फिर बवाल तो करेंगे ही, मतलब माफिया टाइप के लोग होते हैं। तो ऐसा कई इलाकों में होता है, तो उसके लिए लेखपाल फिर एसडीएम से मिलता है, भाई ऐसा ऐसा हम नहीं जाएंगे और हमें जो है सिक्योरिटी वगैरह दो तभी जाएंगे। या एसडीएम खुद जाता है जब बड़ा मामला होता है लेखपाल के साथ में। तो थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है लेखपाल को, क्योंकि फील्ड की जॉब है तो रिस्क तो होना ही होना है। लेकिन मज़े भी होते हैं, प्रधान के साथ साठ गांठ करके बढ़िया तरीके से काम भी चलता है। मतलब ये मान के चल सकते हैं महीने में 20 दिन तो जो है 3 ही 4 घंटे ऑफिस जाना है बस, ये वाला सिस्टम होता है। 10 दिन में आपका तहसील दिवस, थाना दिवस ये सब जो आता है, या कोई कार्यक्रम हो गया, मीटिंग हो गया, एसडीएम साहब ने मीटिंग रखती, तब वहाँ पे उसका उपस्थित होना एकदम टाइम पे ज़रूरी है। वरना 20 दिन तो वो 3-4 घंटे काम करके ही ऑफिस में निकाल देता है। मतलब 12 बजे 1 बजे पहुँचा, 3-4 बजे अपना निकल आया, बस ये भी होता है। चुनाव वगैरह होता है तब लेखपाल का काम पड़ता है। तो ये सारे वर्क प्रोफाइल हैं। अब देखिए जब आप काम करेंगे तो आपको छुट्टी भी चाहिए। तो छुट्टी जो मिलती है लेखपाल को, CL 14 मिल जाते हैं, EL 31 मिल जाते हैं। सेकेंड सैटरडे आपका ऑफ रहता है, मतलब सेकेंड सैटरडे को छुट्टी रहती है। संडे की छुट्टी होती है और अदर हॉलीडे जो आपके होते हैं, दीपावली, होली, तो इन पर भी छुट्टियाँ होती हैं। मेन आपकी संडे की छुट्टी होती है और सेकेंड सैटरडे भी आपका ऑफ रहता है। और जो फोर्थ सैटरडे होता है महीने का, वो भी आपका ऑफ रहता है। तो इतनी छुट्टियां मिलती हैं लेखपाल को। अगर बात करें सैलरी की तो ये लेवल 3 की जॉब होती है। ग्रेड पे इसका 2,000 होता है। बेसिक पे 21,700 रुपये बनता है। और आफ्टर एट पे कमीशन लगभग जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी 46,000 के करीब बनेगी। क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग लेंगे, क्योंकि अभी आपकी परीक्षा होगी, उसके बाद आपका DV वगैरह होगा, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब तक आपका एक्ट पे कमीशन आ चुका होगा। उस समय आपकी टोटल सैलरी 46,000 के करीब बनने वाली है। सैलरी पर हम स्पेशल वीडियो बना देंगे क्योंकि उसमें पूरी डिटेल में सारी बात की जाएगी। तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होने वाली। इसके साथ ही जो आप मतलब बनवाते हैं आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS, तो उसके ऊपर आपको कोई घूसखोरी नहीं करनी है। तब भी ये मान के चलिए 5 से 6,000 रुपये आराम से आप महीने के यहाँ से कमा लेंगे। मतलब 20 रुपये पर आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इस तरीके से लेखपाल को मिलते हैं, जो कि सरकार की तरफ से होता है। तो लगभग 5 से 6,000 रुपये आपकी कमाई यहाँ से होती है बिना किसी घूस को लिए हुए। 46,000 में ये सब जोड़ सकते हैं। उसके बाद में अदर आपके इनकम सोर्स भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। देखिए ऊपरी कमाई की बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो इतना मान के आप चल सकते हैं
कि लेखपाल की जो आपकी सैलरी मिलेगी वो आपकी सेफ रहेगी, आपके सारे खर्चे बिना सैलरी के ही चलते रहेंगे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लेखपाल धरे भी अच्छे तरीके से जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ज़्यादातर कोशिश करना है आपको कि ईमानदारी की कमाई पे ही अपना जीवन यापन करें, वही सबसे अच्छा तरीका है जीवन जीने का। बाकी जो पहुंच जाता है इस दलदल में वो तो फिर बचता नहीं, सिंपल सी बात है। अब देखिए प्रमोशन की बात कर लेते हैं। इसमें प्रमोशन बहुत ही डिले होता है, मतलब इतना डिले प्रमोशन किसी विभाग में नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं लेखपाल बनते हैं और लेखपाल पे ही रिटायर हो जाते हैं। तो प्रमोशन का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आगे का सिस्टम सुधर जाए तो हो सकता है कि जल्दी प्रमोशन होने लगे लेखपाल में, लेकिन अभी का सिस्टम तो यही है कि लेखपाल का प्रमोशन बहुत ही देरी से होता है। प्रमोशन का जो सीरियल क्रम है वो मैं आपको बता सकता हूँ। राजस्व लेखपाल अगर आप बनते हैं तो राजस्व लेखपाल का प्रमोशन कानून गो पे होता है, जिसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहा जाता है, रजिस्ट्रार भी कहा जाता है। उसके बाद आप नायब तहसीलदार बनेंगे और उसके बाद में तहसीलदार बनेंगे। लेकिन ज़्यादातर अभी तक देखा गया है कि भाई जो लेखपाल होते हैं कानून गो तक ही पहुंच पाते हैं बस, वो भी रिटायर होने से 2 4 5 साल पहले जो है बना दिए जाते हैं बस। तो अभी का जो लेखपाल का प्रमोशन का सिस्टम है बहुत ही लेट लतीफ़ी वाला सिस्टम है। अगर जूनियर असिस्टेंट से कंपेरिजन करें तो जूनियर असिस्टेंट में काफ़ी तेज़ प्रोसेस में प्रमोशन होता है। लेखपाल जिसे पटवारी कहा जाता है, इसकी नौकरी कैसी होती है तो इसे आप एक कहानी से समझ सकते हैं कि भाई एक बार एक पटवारी के पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है। अब पटवारी को कहीं जगह नहीं मिलती, छुपने की जगह नहीं मिलती, भागने की जगह नहीं मिलती, तो उसे एक पेड़ दिखाई पड़ता है, वो पेड़ पे चढ़ जाता है। और पेड़ पर जब चढ़ जाता है तो कुत्ते से कहता है, बेटा अगर तुम्हारे पास 1 इंच भी ज़मीन होती तो तुम्हें पता होता कि पटवारी की कीमत क्या होती है, पटवारी की इज्जत क्या होती है। तो पटवारी यानी लेखपाल जो होता है वो ज़मीन का राजा होता है एक हिसाब से। मतलब जहाँ पे लिख दिया लेखपाल ने कि भाई ये ज़मीन इनकी नहीं इनकी है, और उसके बाद कहीं और पोस्टिंग ले ली, तो पूरी ज़िंदगी लगा देगा कि अपने नाम इधर से उधर ज़मीन करवाने में। तो ये एक प्रशासनिक नौकरी है और अच्छी खासी रेपुटेशन होती है समाज में। डायरेक्ट प्रधान से मिलना जुलना होता है, एसडीएम के टच में रहते हैं आप। और दूसरी जो सबसे खास बात है कि फील्ड की जॉब होती है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ऑफिस में हमें 8 घंटे देने हैं, 7 घंटे देने हैं। वैसे तो जॉब टाइमिंग इसमें 10 से 5 है, लेकिन 12 बजे पहुँचें, 1 बजे पहुँचें, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस ये है कि तहसील दिवस, थाना दिवस या एसडीएम साहब ने बुलाया तो आपको टाइम पे वहाँ पे उपस्थित रहना है। ये नहीं कि आप कहीं जो है कुल्लू मनाली गोवा घूमने चले गए, सोचे कि क्या ही दिक्कत है, कौन सा ऑफिस जाना है, और एसडीएम साहब ने फ़ोन किया, भैया कहाँ हो, यहाँ आओ जल्दी। तो अब गोवा से या कुल्लू मनाली से आप जल्दी आ नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए आपको उसी तहसील में उपलब्ध रहना है। बाई चांस कोई काम पड़ गया, कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, तो आपको एसडीएम के साथ चलना पड़ेगा, वहाँ जाकर के रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, हर काम करना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी का काम है, मगर फील्ड की जॉब है, इसीलिए आराम है। तो ये थी लेखपाल के बारे में कंप्लीट जानकारी। सैलरी का इंडिविजुअल वीडियो हम बना देंगे, और लेखपाल की अच्छे से तैयारी करनी है फ्री में तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम क्लासेज जीके जीएस की स्टार्ट कर चुके हैं और हिंदी की भी स्टार्ट कर देंगे। मैथ की क्लासेज भी मिलेगी, यूपी जी के ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।